नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और स्वागत है आप सभी का मन की बात अतुल्य भारत के साथ के इस मंच पर। और आज एक अलग सा मतलब चाम सभी के चेहरे पे देखने के लिए मिल रहा है, खुशियां चेहरे पे देखने के लिए लोगों पे यहाँ पे सभी के मिल रही हैं। और बहुत सारे नए भाई बहन भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं। और सबसे पर्टिकुलरली सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस वेबिनार की ये है कि सभी कैमरा ऑन करके यहाँ पर बैठे हैं। ये सबसे शानदार है, बिकॉज यस, वी आर ऑल रियल पीपल, हम रियल लोग हैं। और अब समय आ गया है कि दुनिया हमें पहचानना शुरू करे, दुनिया हमें जानना शुरू करे। ठीक है, तो जितने कैमरा ऑन है उन सभी के मैं यहाँ पर उन सभी का संबोधन जरूर करूंगा। भटकर सर हमारे मेंटर हैं, वो तो हमेशा हमारे साथ मौजूद रहते ही हैं, उनका स्वागत है। योगेश शर्मा जी का स्वागत है। हमारे साथ अमरनाथ सेनापति जी जुड़े, उनका स्वागत है। योगेश कुमावत जी का स्वागत है। सचिन पाल जी हमारे साथ जुड़े, उनका स्वागत है। दिलीप कुमार सिंह जी का स्वागत है। चंद्र सिंह तमंग जी का स्वागत है। हमारे साथ हमारे गुप्ता जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। रांगटा साहब का स्वागत है यहाँ पर। और राजेश कुमार जी हमारे बीच रोज तन्मयता से जुड़ते हैं। मैं दर्शन भोसले जी को भी देख रहा हूँ, उनका भी आज कैमरा ऑन है। तो वेलकम 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 टू द वर्ल्ड ऑफ ऑन पैसिव, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मतलब हम एक दूसरे के साथ खुशियां और प्यार बांटते हैं। और इस भावना से हम यहाँ पर जुड़ते हैं कि हम कुछ ना कुछ जो है बदलाव, जिस बदलाव की भूमिका मिस्टर ऐश ने 2018 में रखी थी, उस बदलाव में हम भी शामिल हैं। और उसमें एक अहम भूमिका निभाने के लिए हमारी पूरी की पूरी ये ऑन पैसिव आर्मी एक तरीके से ये पूरी की पूरी तैयार है। आप सब लोग चार्ज अप हैं। सबसे बेस्ट चीज वो है कि 18 तारीख जहाँ से कुछ पैकेज रिलीज होने हैं हमें, जहाँ से हमारे साथ मिस्टर ऐश आगे का खाका शेयर करने वाले हैं, तो उसका सभी लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और इतने सारे कैमराज में सभी को देखकर मतलब जो एक्साइटमेंट हो रही है ना, वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। दिस इज इनक्रेडिबल फैमिली। अतुल्य भारत का परिवार अतुल्य परिवार है। और ऑन पैसिव में कंट्रीब्यूशन के लिए हम सब लोग यहाँ से डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं। और डेफिनेटली एक बड़े तौर पर अब मतलब आप देखेंगे जब ये व्यवस्था परिवर्तन जिसको बेसिकली हम कह रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर इस तरह से है जो चरमरा चुकी हैं, जिनसे आप हम सब लोग जो हैं तंग आ चुके हैं। लेकिन हमारे पास विकल्प कोई नहीं था, आज तक हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, कोई ऐसा विकल्प नहीं था जहाँ पे साफ सुथरी व्यवस्था हो। और साफ सुथरी व्यवस्था होने के साथ साथ जहाँ पे यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब पूरा दुनिया, वसुधैव कुटुंबकम हम बोलते हैं ना, पूरी दुनिया हमारा परिवार है, इस तरह की कहीं भावना ही नहीं थी। दो भाई साथ में रहते हैं तो उन दोनों भाइयों में आपस में कंपटीशन चल रहा होता है। ठीक है, काइंडली अपने माइक म्यूट रखिएगा। मैं आपका माइक पहले भी म्यूट कर चुका हूँ, अनिल पवार जी, अपना माइक म्यूट रखिए काइंडली। हम लाइव हैं अभी और ये सब चीजें लाइव जा रही है, तो अपना माइक को प्लीज आप म्यूट करके रखेंगे तो बेहतर रहेगा। एक एक जो फ्लो होता है ना वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अनिल पवार जी प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। तो ये जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना मिस्टर ऐश ने जनरेट की ना, तो उस वक्त वो समझ में नहीं आता था कि बेसिकली ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड क्या है, हम किस तरह से मतलब कैसे हम ये सब चीजें अचीव कर पाएंगे। ठीक है, और पिछले 4 सालों में 5 सालों में हम देखेंगे ना, तो पूरी फैमिली एक्सटेंड हो चुकी है। कोई दुनिया का ऐसा कोना नहीं बचा है जहां पर मतलब भारत की धमक नहीं है। हमारे अतुल्य भारत हम जिसको कहते हैं, इनक्रेडिबल इंडिया की धमक पूरी पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया ये जानती है कि हम इंडियंस का क्या पोटेंशियल है। और बात रही बात मार्केटिंग की, तो हमसे बड़े मार्केटर कोई नहीं है। ठीक है, एक छोटी सी चीज मिस्टर ऐश ने ये कही थी कि हम फीफा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरी दुनिया में पूरे सोशल मीडिया को भर के रख दिया था हम इंडियंस ने। ठीक है, और फाइनली मिस्टर ऐश को, कंपनी को मिस्टर ऐश को अप्रोच करना पड़ा कि भैया इन लोगों से बोलो आप मतलब हमारे साथ ऑफिशियल पार्टनर नहीं है, आप बीएन स्पोर्ट्स के साथ है, अपनी पोस्ट को रिमूव करेंगे। तो ये अपने आप में एक देखिए, किसी कोई सैलरी यहाँ पे नहीं मिल रही, कुछ पैसा यहाँ पे नहीं मिल रहा है, कुछ अभी तक किसी को एक नया पैसा यहाँ पर नहीं आया है। हाँ, कुछ लकी लोग हैं जिनको जिन्होंने मेहनत करी थी समय पे, उनको उन्होंने विड्रॉल का आनंद लिया है। और कोने पे मैं देख पा रहा हूँ भटकर सर उनमें से एक है जो वहां पे मुस्कुरा रहे हैं।
वो उन एप्पल्स को ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, ठीक है, अपने क्रिप्टो वॉलेट में उन्होंने विड्रॉल लिया था। तो ये विड्रॉल्स बेसिकली हम सभी को मिलने हैं और हम सभी के चेहरे पे वो मुस्कान आनी है। लेकिन मिस्टर ऐश क्या तैयारी कर रहे हैं? परमानेंट स्माइल के लिए। ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी आपको रिलीफ दे दिया सरकारों की तरह, मतलब साल में जब सरकारें जाने लगी तो कहीं लैपटॉप बांट दिया, कहीं साइकिल बांट दी, कहीं 1500 रुपए दे दिए, कहीं 1000 रुपए दे दिया। ये उस तरह से यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है। और बहुत सारे लोग इन एक्टिविटीज को जो बेसिकली बैकएंड पे हो रही है उनको समझने में उन्हें थोड़ी दिक्कत आ रही है। दिक्कत इसलिए आ रही है कि शुरुआत हमारी इस तरीके से हुई थी कि यहाँ पे हमसे कहा गया था कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस आप अपनी आईडी यहाँ पे फाउंडरशिप की प्लेस कर दीजिए, जब पैकेज आएगा पैकेज बाई कर लीजिए, उसके सिवा आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता 2018-2019 का विजन कुछ इस तरह का ही था, ठीक है। फिर हमने उनमें मॉडिफिकेशंस की और आज 2024 में हम जिस लेवल पर आकर बैठे हैं, ठीक है, पूरी दुनिया जो है ना उनकी वो नजरें गड़ाए पड़ी है ऑन पैसिव के ऊपर। और ऑब्वियसली हम उसके अर्ली बर्ड्स हैं तो हमारे ऊपर तो आंखें उनकी रहेंगी ही रहेंगी। आपके आसपास पड़ोस में भी जो लोग आपको एक्टिव देख रहे होंगे उनके मन में हलचल चल रही होगी कि ये कहता तो बहुत कुछ है, क्या ये रियली में करने वाला है? और जो लोग जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं इन सभी चीजों को और इन चीजों को समझ रहे हैं, उन्हें मालूम है कि यस, अब यहाँ पे मतलब किसी तरह का कोई विलंब नहीं रह गया है, अब ये 100% होना निश्चित है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये अपने आप में इनक्रेडिबल बनाता है ओवरऑल ऑन पैसिव को, ठीक है। ऑन और पैसिव इसका नाम भी मिस्टर ऐश ने बहुत मतलब वो कहते हैं कि काफी रिसर्च के बाद, काफी गहन अध्ययन के बाद इस बिजनेस का नाम हमने रखा था। ऑन और पैसिव दोनों चीजें हैं इसमें। जो ऑन रह के एक्टिव रहकर यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहता है उसके लिए यहाँ पे अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। मतलब आप अगर ऑन पैसिव में हैं और एक्टिव हैं तो यू हैव गॉट अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। और अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज किस चीज की? ना केवल वेल्थ जनरेट करने की, बल्कि लोगों को मल्टीपल तरीके से किस तरह से आप बेनिफिटेड कर सकते हो, उनके जीवन में किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हो, किस तरह से उनके जीवन में बदलाव आकर लेकर आ सकते हो। तो उसकी असीमित संभावनाएं जब आप ऑन पैसिव के साथ जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर है। और उसी तरह से जिस टेक्नोलॉजी पे जिसको हमने आधार बना के, जो हमारा बेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी भी असीमित संभावनाएं हैं। और इस फील्ड में अभी बहुत कुछ अचीव किया जाना बाकी है। तो ऑन पैसिव जो कर चुकी है अभी तक अचीव, वो ऑलरेडी माइलस्टोन्स बन चुके हैं, ठीक है। पूरी दुनिया उसको एक्नॉलेज कर रही है, सिस्को उसको एक्नॉलेज कर रहा है, आईकैन उसको एक्नॉलेज कर रहा है। वर्ल्ड पुलिस समिट में हम जब एज अ होस्ट वहां मौजूद थे तो पूरी दुनिया की पुलिस उसको एक्नॉलेज कर रही है। जब जाइटेक्स ग्लोबल सम्मेलन में हमने पार्टिसिपेशन लिया था तो 3000 प्लस वहां पे कंपनी के सीईओज मौजूद थे, वो हमें एक्नॉलेज कर रहे हैं। इजिप्ट में हम ऑलरेडी हैं, बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर्स पे हमारे अपने 2 ऑफिसेज हैं, ठीक है, और पूरा का पूरा फ्लोर है। इनफैक्ट हमने कोई एक आधा कमरा लेकर वहां पे मल्टी लेवल मार्केटिंग की सेटिंग नहीं किया है, वो पूरे के पूरे फ्लोर्स हमारे हैं। और उन फ्लोर्स पे अब काफी हद तक जो है डेवलपमेंट हो चुके हैं और वहां से काफी सारी चीजें, काफी सारे हमारे ऑपरेशन जो हैं वो शुरू होने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों को बीच में ये संशय आया था कि भाई हमारे जो वेबसाइट है उससे ऑफिस के एड्रेस गायब है, ऑफिस गायब है, ठीक है। तो वो बेसिकली एक वो कहते हैं प्रिकॉशनरी स्टेप था, क्योंकि बहुत सारे हमारे फाउंडिंग मेंबर्स के अलावा एफिलिएट्स भी जो नए नए जुड़े हैं उन लोगों को मतलब ये बहुत चाव हो रहा था कि हम कैसे किस तरह से मतलब ऑफिस तक पहुंचे, जानकारियां लें, देखें अपना वहां पे वर्चस्व हम देखें, अपना रुतबा हम देखें। देखिए ये जितने भी ऑफिसेज जिनके जो मतलब जिनके एड्रेसेस आपको वेबसाइट पे देखने के लिए मिल रहे थे, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट पर्पस के लिए है, ठीक है। ये एफिलिएट्स या फाउंडर्स के मतलब उनको एंटरटेन करने के लिए नहीं है। उनके लिए जो फ्रंट ऑफिसेस खुलेंगे, ठीक है, वो उनके बारे में भी सूचित किया जाएगा। बहुत पहले मिस्टर आयुष हमारे साथ शेयर किया करते थे कि इंडिया में भी हम मल्टीपल ऑफिसेज यहाँ पे खुलेंगे, ठीक है, मल्टीपल रीजन होंगे, मल्टीपल ऑफिसेज वहाँ पे होंगे, ठीक है, जिनको बेसिकली मुझे लगता है फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी ही हैंडल कर रही होगी, ठीक है। तो ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं बैक एंड पे, उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। मिस्टर ऐश कई बार लॉजिस्टिक की बात करते हैं कि बहुत सारा, अब देखिए हम एडवर्टीजमेंट के सेक्टर में अगर जा रहे हैं और हम वो सब कुछ करना चाहते हैं तो उसमें लॉजिस्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और उस पे भी बैक एंड पे मतलब काम किया जा रहा है। लॉजिस्टिक बेसिकली आप इसको ऐसे समझिए जैसे आपकी कोरियर सर्विसेज है, उसी तरह लॉजिस्टिक का, ट्रांसपोर्टेशन का ये पूरा का पूरा एक सप्लाई चेन काम करती है, ठीक है।
वहाँ पे उस फील्ड में भी बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल टास्किंग हो रही है, और मल्टीपल टास्किंग जब हो रही है तो सब सब चीजों का अकम्प्लिश होने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा मतलब हम अगर 4 पाई का बिजनेस कर रहे हैं तो 3 पाए हमारे तैयार हो गए, हम चौथे पाए के बिना उस 4 पाई को मार्केट में रोल आउट कर देंगे। दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया। तो उसी तरह से हमारे व्यवसाय के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, और उनमें से कुछ चीज़ें हमें फिलहाल आउटसोर्स करनी पड़ रही हैं। जैसे हमने अपने मर्चेंट्स को भी आउटसोर्स किया है, क्योंकि कोई पेमेंट गेटवे पे हमारा अपना काम चल रहा है, ऑर्गेनिक पेमेंट गेटवे पे। और एज सुन एज जब वो सब कुछ आ जाएगा तो मुझे लगता है कंप्लीट कंट्रोल जो है वो हमारे हाथों में आने वाला है। तो वो बहुत शानदार हमारे लिए होने वाला है कि कंप्लीट कंट्रोल हम यहाँ से एक्सरसाइज करेंगे। एज ऑफ नाउ बैकएंड पे बहुत सारे पैकेजेस, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, और जो कुछ उनमें से कुछ प्रोडक्ट लाइव भी हैं, ठीक है। एक स्पेशल प्रोडक्ट जिसके बारे में मिस्टर ऐश ने सिर्फ हमें झलकी दी थी कि वो इजिप्ट में तैयार हुआ है अंडर द एबल लीडरशिप एंड गाइडेंस ऑफ तारिक तंतोई जी। तारिक तंतोई जी हम हमारे इजिप्ट में एक बहुत हाईली प्रोफेशनल हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली एजुकेशन बेस्ड वो चीज़ें रहने वाली हैं। उसके अलावा मिस्टर ऐश ने हमारे साथ शेयर किया था कि जो ओ कनेक्ट है वो हमारा मतलब नंबर 2 पे रहने वाला है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ इससे भी शानदार जो है बैकएंड पे हमारा कोई और प्रोडक्ट तैयार है, उसके बारे में भी मिस्टर ऐश हमारे को बताने वाले हैं। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वो स्केड्यूल्स अब यहाँ से 18 तारीख से रिलीज होने वाले हैं। स्केड्यूल्स का मतलब ये है कि खाका किस तरह से हम आगे के पड़ाव में इस तरह से जाने वाले हैं। तो उस पड़ाव में अब क्या होने वाला है, आपको विड्रॉल्स भी आपके जनरेट होने वाले हैं, कमीशंस भी आपकी जनरेट होने वाली है, आपके साथ ट्रैफिक जो आया है बैकएंड पे वो भी शेयर किए जाने वाला है। और सब्सिक्वेंटली ये जो फ्री का आनंद हम ले रहे थे ना एक्सटेंशन का, ये अब खत्म होने वाली है। अब फ्री में किसी को आनंद नहीं मिलेगा। एटलीस्ट 10,000 का ये प्लेटफॉर्म अब फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी किसी को मौका नहीं मिलने वाला है। अगर आपको अब ये चाहिए होगा तो उसके लिए आपको पे करना होगा, और हर महीना पे करना होगा। पैकेजेस हो सकता है मंथली भी हो, क्वार्टरली भी हो, हाफ ईयरली भी हो, ईयरली भी हो। आप जिस तरीके से पैकेज यहाँ पे बाई करेंगे उस तरह से आप बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स के लिए ये पैकेज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि हम आने वाले समय में हमारे जितने भी एफिलिएट्स हैं या जो कुछ भी जो जो लोग इंटरेस्टेड है ऑन रहकर व्यवसाय करने में, उन लोगों के लिए ये माइलस्टोन होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम अभी हिंदी में किसी वेबिनार को संबोधित कर रहे हैं तो पूरी दुनिया से जिसको जो मर्जी भाषा आती है वो हमसे जुड़ सकता है, ठीक है। उसको अब ये नहीं देखना है कि ये जो हम यहाँ पर वेबिनार कर रहे हैं वो कौन सी भाषा में हो रहा है। भाषा का बैरियर ही खत्म होने वाला है, क्योंकि स्पीच टू स्पीच, टेक्स्ट टू स्पीच, ये सारी चीजें अब यहाँ पर इम्प्लीमेंट होने वाली है। बहुत सारे भाई बहन हमारे यहाँ ये कहते हैं कि भैया एआई फीचर्स की बात हो रही है, एआई तो हमें कहीं यहाँ पे दिखता ही नहीं है। अरे भाई अभी तो ये हमारे बेसिक्स है, बेसिक्स ऐसे ही रहने वाला है। एआई इन बेसिक में कोई डिफरेंस नहीं डालने वाली है। बेसिक चीजें जो मशीन लर्निंग की है वो मशीन लर्निंग की तरह ही काम करेंगी। तो ये जो हम अभी देख रहे हैं स्वरूप, दिस इज ये स्वरूप है मशीन लर्निंग का, ठीक है ना। मशीन को हमने सिखा दिया है कि भैया कैसे कैसे काम करना है। अब एआई एलिमेंट जब यहाँ पर ऐड होंगे, एआई एलिमेंट में ऐड होने के बाद क्या होगा, एआई बेसिकली यहाँ पर क्या करने वाली है। बहुत सारे लोगों को संशय है कि एआई कैसे हैंडल करने वाली है। अब देखिए एआई को सभी तरह की भाषा का डाटा दे दिया गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ से हिंदी में बोल रहा हूँ और योगेश भाई उसको पंजाबी में सुनना चाहते हैं, ठीक है। तो वो अपनी सेटिंग वहां पे पंजाबी में कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ से हिंदी में बोलूंगा, अब एआई जो भी मैं बोलूंगा यहाँ से मेरे एसेंट को समझेगी, मेरे बोलने के तरीके को समझेगी, मुझे एनालाइज करेगी, ठीक है। और उसके बाद उसका पंजाबी में हूबहू जो है वो स्पीच में कन्वर्ट करके योगेश जी तक पहुंचाने वाली है। तो सोचिए ये वाला काम एआई करने वाली है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि एआई कोई यहाँ पे चिराग की तरह जिसको रगड़ेंगे हम उसको जो कुछ बोलेंगे वो करने वाली है, नहीं। उसके साथ साथ एआई का बेसिकली जो रोल रहने वाला है वो डाटा प्रोसेसिंग में रहने वाला है। डाटा को कितने तरीके से आप, एक ही डाटा को कितने तरीके से आप प्रोसेस कर सकते हो। बहुत सारे अनलिमिटेड तरीके हैं जिस उस डाटा से आप अपना आउटपुट लेने के लिए उसको डिफरेंट तरीके से प्रोसेस कर सकते हो। उस प्रोसेस में एआई हमारा सहयोग करने वाली है। और कृत्रिम बुद्धि एआई इसलिए यहाँ पे कहा जाता है इसको, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कृत्रिम बुद्धि के नाम से हम हिंदी में जानते हैं। कृत्रिम बुद्धि हम इसलिए कह रहे हैं कि जब हम इसका मशीन लर्निंग के साथ कॉम्बिनेशन कर देते हैं, मशीन लर्निंग के साथ इसको जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये खुद से बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं, ठीक है। जैसे मेरा एसेंट, मेरे बोलने का तरीका, ये खुद से सीखेगी।
उसको फिर पर्टिकुलरली आपको इंस्ट्रक्शन नहीं देनी पड़ेगी कि अजय शर्मा इस तरह से बोलता है, इसके ये बोलने का मतलब ये होता है। ये चीजें एआई खुद सीखने वाली हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये लेमन लैंग्वेज में कह रहा हूँ आपको, मतलब आसान भाषा में जो आपको समझ में आ सके, ठीक है, उस भाषा में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। टेक्निकली अगर हम जाएंगे तो इसके बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, जिनको मतलब हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ टेक्नीशियन बनने नहीं जा रहे हैं। हम यहाँ पे एक अच्छे ह्यूमन बींग बनने जा रहे हैं, ठीक है, और ह्यूमैनिटी के लिए बेसिकली हम यहाँ पर काम करने जा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ह्यूमैनिटी 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 लगा के रखा है, अभी ह्यूमैनिटी को हम क्या करेंगे। देखिए, आपकी अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए ये अकेला ओकोनट काफी है। आपके जो ड्रीम्स हैं, सपने हैं, $25 बिलियन का बिजनेस करती है ये ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये कहाँ किस किस तरफ जाने वाली है? अगर आज की डेट में आपको मैं कहूँ कि आपको रोल्स रॉयस हम मारुति के दाम पे दे रहे हैं, ठीक है, तो आप मारुति 800 लेंगे या रोल्स रॉयस लेंगे? डेफिनेटली रोल्स रॉयस लेंगे। तो उसी तरह से हमारी ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसकी क्वालिटी, इसका वैल्यू, इसकी जो मतलब हम कहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट, मतलब आज के जमाने की जो टेक्नोलॉजी, ठीक है, सुपीरियर टेक्नोलॉजी, द बेस्ट टेक्नोलॉजी इन द मार्केट, और उसको हम अफोर्डेबल प्राइसेस पे दे रहे हैं। दिस इज ह्यूमैनिटी। क्यों दे रहे हैं हम इनको अफोर्डेबल प्राइसेस पे? क्योंकि हम जानते हैं आम आदमी इनको अफोर्ड कर ही नहीं पाएगा। मेरे आप जैसे आदमी कभी रोल्स रॉयस ले ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि रोल्स रॉयस गाड़ी सिर्फ चुनिंदा 2-3%, 4% लोगों के लिए बनी है, ठीक है। इसी तरह से हम टेक्नोलॉजी की फील्ड में अब ये चीज खत्म करने वाले हैं कि यहाँ पे किसी की बादशाहत होगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी की जेब में पैसे है तो फिर वो वही टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर सकता है, वही उससे बेनिफिटेड हो सकता है। आम जन भी, एक आम आदमी भी जिसका टेक्नोलॉजी के टी से भी लेना देना नहीं है, वो भी यहाँ पे एंटर कर सकता है, वो भी इस टेक्नोलॉजी को सीख सकता है, यूटिलाइज कर सकता है, और सीख के यूटिलाइज करके वो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को यहाँ से अचीव कर सकता है। बशर्ते एक चीज हमें अपने दिमाग से निकालनी होगी कि यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, बट टेक्निकली कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमें कोई प्रोडक्ट की टेक्निकल लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए, हमने कोई वहां पे उसकी कोडिंग नहीं करनी है, डिकोडिंग नहीं करनी है, सॉफ्टवेयर नहीं बनाने हैं। उन सॉफ्टवेयर को बेचने का भी झंझट आप छोड़ दीजिए, मार्केटिंग भी मिस्टर ऐश आपको करके लाकर देने वाले हैं, ठीक है, अगर आप मार्केटिंग में कैपेबल नहीं है। बट इनका यूटिलाइजेशन वो हमें आना चाहिए कि ये चीजें यूटिलाइज कैसे हो सकती है, और फिर इनको मानवता की सेवा में हम बेहतर तरीके से किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। मेरा कल का अनुभव मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। एक टीचर महोदय से कल मेरी मुलाकात हुई, ठीक है, हमारे रिलेशन में ही है, ठीक है, और बेसिकली उनका एक अपना पब्लिक स्कूल है, और वो पब्लिक स्कूल भी रिनोन्ड स्कूल है, बहुत अच्छा नाम है उस स्कूल का, ठीक है। तो कल अपॉर्चुनिटी, हम एक फंक्शन में थे, जब अपॉर्चुनिटी मिली उनसे मिलने की, तो हमारी कुछ वहाँ पे डिस्कशंस हुई, और मैंने कहा कि सर क्या आप अपने स्कूल में एआई को प्रमोट कर रहे हैं, एआई और डाटा साइंस पे कुछ आप अपने स्कूल में कुछ इस तरह की इनोवेटिव लैब लगाई है? तो उन्होंने मुझसे पूछा कि एआई क्या है। अब सोचिए, टीचिंग प्रोफेशन में है, ऑलरेडी ही इज अ गवर्नमेंट टीचर, और साइमल्टेनियसली उनका अपना बड़ा एक पब्लिक स्कूल भी चल रहा है, जो रिनोन्ड पब्लिक स्कूल है, उनको एआई के बारे में नहीं मालूम है। तो आप अंदाजा लगाइए कि दुनिया हमसे कितना पीछे है अभी। वो एक एजुकेशन, मतलब एक टेक्नोलॉजी क्या है, एजुकेशन का ही एक हिस्सा है, ठीक है। वो एजुकेशन के सिस्टम में होते हुए आज की डेट में उनका ना तो उन्हें एआई के बारे में मालूम है, ना उसकी तरफ उनका ध्यान है। और हम सभी लोगों को मिस्टर ऐश की वजह से जो चीजें अभी होनी थी, फ्यूचर में बहुत कुछ होना है एआई की फील्ड में, बहुत कुछ, बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश, ये बहुत जबरदस्त रेस है, ये इस युग की रेस है, ठीक है। और इस युग की रेस में भी मिस्टर ऐश ने हमें आज 6 साल आगे लाकर खड़ा कर दिया है। दुनिया को जिस टेक्नोलॉजी के बारे में अभी भनक ही नहीं है, वो टेक्नोलॉजी किस तरह से मतलब कितना अनलिमिटेड पोटेंशियल उस टेक्नोलॉजी में है, और आने वाला वो भविष्य है, लोगों का ध्यान उस तरफ है ही नहीं अभी, ठीक है। और मिस्टर ऐश ने हमें पिछले 6 सालों में उसका सब कुछ टॉप टू बॉटम सब कुछ सिखा दिया है, सब कुछ खोल कर रख दिया है यहाँ पर। तो जो लोग जुड़े थे, जो लोग लगातार यहाँ पर मतलब वेबिनार्स अटेंड कर रहे थे, लगातार यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, और यहाँ पे इस मंशा से थे कि हमें सीखना है, आज वो दुनिया से 6 साल, 5 साल, 6 साल आगे चल रहे हैं। यू कैनॉट इमेजिन, आप समझ नहीं रहे हैं कि दुनिया से 6 साल आगे रहने का मतलब क्या होता है। ओनली थिंग, आपके पास अभी फाइनेंशियल मतलब वो जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स है वही नहीं पहुंचे है ना, उसके अलावा तो आपके पास सब कुछ पहुंच चुका है, टेक्नोलॉजी आपके पास पहुंच चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पोटेंशियल को आप समझ रहे हैं, उसके यूटिलाइजेशन को आप समझ रहे हैं, ठीक है, उसको आप अपने अपने साथ इम्प्लीमेंट भी कर चुके हैं, ठीक है।
अभी बाहर की दुनिया खाली पड़ी है। मैं उन्हीं उन्हीं टीचर्स का, उन्हीं प्रिंसिपल का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, जिनको एआई के बारे में अभी मालूम ही नहीं है। वो अभी भी पढ़ाई के ट्रेडिशनल मेथड में बिलीव कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आने वाले टाइम में जो है ना, जो टीचर्स होंगे वो एआई बेस्ड रोबोज होंगे। अभी जो टीचर्स आप हायर कर रहे हो उनको आपको सैलरी देनी पड़ती है, छुट्टी अलग से उनको देनी पड़ती है, ठीक है, हारी बीमारी लेना देना अगड़म बगड़म सब कुछ चला रहता है, ठीक है। उसके बावजूद भी आप वो आउटकम नहीं लेकर आ पाते उनसे जो आउटकम आपको चाहिए। अभी आपने ये काम मशीन को दे दिया, ठीक है। अब आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट है, ठीक है। तो 50 के 50 स्टूडेंट को इंडिविजुअली उनके लिए कोर्स डिजाइन करने की कैपेबिलिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस रोबोट्स में होने वाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस टीचर में होने वाली है, ठीक है। 50 के 50 बच्चों को लिए वो अलग अलग तरीके से स्टडी मटेरियल तैयार करेंगे, अलग अलग तरीके से उनको पढ़ाने का जिस तरीके से वो बच्चा समझ सकता है उस तरीके से प्रयास किया जाएगा। तो आप सोचिए किस लेवल की एजुकेशन होगी। अभी ये ह्यूमन बींग के लिए पॉसिबल नहीं है। एक नॉर्मल टीचर को आप बोलें कि वो 50 बच्चों को 50 तरह का सिलेबस क्रिएट करके दे दे, तो मुझे लग रहा है वो सुसाइड ही कर लेगा, उसके सिवा कुछ नहीं कर पाएगा वो। लेकिन टेक्नोलॉजी है, उसको थकना नहीं है, हारना नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे कितना काम ले सकते हो। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके ऊपर मैं आप सभी से आज मन की बात में बात करना चाहते थे हम, ठीक है, ताकि आप लोग उन चीजों को समझ सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे एलेबोरेट किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे कोई चिराग की तरह काम, अलादीन के चिराग की तरह काम नहीं करने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करने वाली है, बेसिकली यहाँ पे डाटा को एनालाइज करने वाली है, ठीक है। और डाटा को कितने तरीके से एनालाइज किया जा सकता है, जितना आप सोच सकते हैं उतना आप उससे काम ले सकते हैं, ठीक है। और मशीन लर्निंग को आप इस तरह से समझिए। मशीन लर्निंग बेसिकली क्या है, मशीन को हमने जो सिखाया है बस उतना ही काम करना है उसको। जैसे आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, जितने आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस घर पे आप यूज करते हैं, टीवी यूज कर रहे हैं, मिक्सर ग्राइंडर यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो कुछ भी आप यूटिलाइज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दे आर ऑल मशीन लर्निंग। वो मशीन लर्निंग का हिस्सा है, मशीन को उतना ही सिखाया गया है। अगर आपके मोबाइल पे कॉल आती है तो जो आपका रेड बटन होता है उससे कॉल कट होगी तो कट ही होगी, आप उससे कॉल नहीं उठा सकते हैं। उसको उतना ही सिखाया गया, वो उतना ही काम करेगी। और अगर आपके ग्रीन बटन आता है तो उससे आप कॉल पिक कर सकते हैं, तो वो उतना ही करेगी। तो मशीन को जितना सिखाया गया है, मिक्सी आप चलाते हैं तो उसमें 1 2 3 4 वो उसकी स्पीड सेट की गई है, वो उतना ही चलेगी। गाड़ियां आप चलाते हैं, एक्सीलेटर आपके लिए दिया गया है, जितना आप एक्सीलेटर लेंगे वो उतना ही स्पीड लेगा, ठीक है। वो क्या हिस्सा है, मशीन लर्निंग का हिस्सा, कि मशीन को हमने जितना सिखाया है वो उतना ही काम करने वाली है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे क्या रोल होने वाला है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब यहाँ पे बहुत तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, आपके बिहेवियर को, आपके एसेंट को, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वो मैं किस तरह से बोलता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, उस एसेंट को वो पिक करेगा, ऑटोमेटिकली पिक करेगा और उस तरीके से वो डिलीवर करेगा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा नहीं है कि उसका उपयोग सिर्फ यहाँ पे आईटी सेक्टर में होने वाला है, ठीक है। आप देखिए टेस्ला अपनी पूरी पूरी जोर लगा रखी है एलन मस्क ने कि ड्राइवरलेस कार्स को वो मार्केट में लेकर आए, ठीक है। तो वो वहां पे भी एआई का यूटिलाइजेशन हो रहा है ना। एआई अपने आप गैस कर रही है, एआई को बता दिया गया है कि ये रेड लाइट है भैया, ये आदमी है, ठीक है, ये फुटपाथ है, ठीक है। तो अगर आदमी कोई क्रॉस कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है तो रुकना है। मशीन लर्निंग को वो सिखा दिया गया है, एआई उसको इंप्लीमेंट करेगी। अब एआई यहाँ पे बहुत सारी चीजें खुद से भी सीखने वाली हैं। जैसे जैसे एआई को डाटा मिलता जाएगा वो सीखती जाएगी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं कि आप के मोबाइल डिवाइस या वीडियो गेम में, आपके मोबाइल डिवाइस में मान लो कोई वीडियो गेम है जिसमें आप क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो वो मशीन लर्निंग का हिस्सा है, उसमें आप क्रिकेट ही खेल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्रिकेट के साथ साथ हम कुछ डाटा फुटबॉल का, कुछ डाटा वॉलीबॉल का, कुछ डाटा खो खो का, मतलब जो भी स्पोर्ट्स है हमारे, उनका डाटा हम जब एआई को देंगे तो एआई उसको खुद से सीखने वाली है, ठीक है। हाँ भैया ये गेम्स है, ये गेम्स का हिस्सा है, क्रिकेट ऐसे खेला जाता है, बास्केटबॉल ऐसे खेला जाता है, फुटबॉल ऐसे खेला जाता है। अब वो मल्टीपल टास्किंग कर सकते हैं, ठीक है। एआई से अब आप मल्टीपल टास्किंग कर सकते हो। उसी उसी डेवलपमेंट में आप उसको क्रिकेट भी खिला सकते हो, बैडमिंटन भी खिला सकते हो, टेबल टेनिस भी खिला सकते हो, ठीक है। वो सब कुछ कर सकता है। तो दैट इज द मेन रोल ऑफ एआई। एआई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डाटा को आपको एनालाइज करके देने वाला है और आप जिस तरीके से उससे काम करा सकते हैं, सबसे सस्ता मजदूर। अब एआई का एक शानदार नमूना आप रियल लाइफ में अपनी देखिए। हम लोग जीपीएस यूज करते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसको कहा जाता है, ठीक है। हम गाड़ी से जाते हैं और गूगल मैप अपना ऑन कर लेते हैं, देखते हैं भी हम किस तरफ जाना चाहते हैं। तो वो वहां पर एक आदमी नहीं एक्सेस कर रहा होता, मल्टीपल करोड़ों के हिसाब से पूरी दुनिया में उसको लोग मैप को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां कोई आदमी थोड़ी बैठा है सैटेलाइट पे, वहां योगेश शर्मा जी या अजय शर्मा जी थोड़ी बैठे हैं कि भैया राजेश जी यहाँ पहुंचे, मैं देखता हूँ, इनको मैं रास्ता बताता हूँ, नहीं।
वहां पे मैप फीड कर दिए गए हैं, डाटा फीड कर दिया गया है, ठीक है, और उसके साथ आपकी जीपीएस लोकेशन दे दी गई है। तो जैसे ही आप उस लोकेशन पे आते हैं, उस लोकेशन को सैटेलाइट ट्रेस करता है और आपको वो सारे रास्ते एआई जो है उसको लाकर दिखा देती है। दैट इज दी वर्क ऑफ एआई। एआई यहाँ पे कोई मिरेकल नहीं करने वाली, चमत्कार नहीं करने वाली है। एआई का यूटिलाइजेशन, इसलिए मिस्टर ऐश कहते हैं कि एआई का अनलिमिटेड यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो कि भैया मेरे पास ये डाटा है, मैं इस डाटा से अब एआई से ये काम करवाना चाहता हूँ, आप करवा सकते हैं। उसके लिए आपको बैकएंड पे कोडिंग करनी पड़ती है, डेवलपमेंट करनी पड़ती है, मशीन लर्निंग का कुछ पार्ट वहां पे इन्वॉल्व होता है। वही सब कुछ बैकएंड पे हो रहा था, बैकएंड पे गप्पे नहीं चल रही थी। बैकएंड पे कोई ऐसा मतलब ये साबुन तेल बनाने वाली कंपनी नहीं है, जिस तरह से मिस्टर ऐश सॉरी अपना हमारे टकाटक भटकर सर कहते हैं कि साबुन तेल बनाने वाली कंपनी नहीं है कि फॉर्मूला पड़ा है बाहर बनाई अपने मार्केट में उसको लेकर आ गए। नहीं, यहाँ स्क्रैच से सब कुछ बन रहा है। मतलब जो चीजें अवेलेबल ही नहीं है हम वो चीजें बना रहे हैं। हम उस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसके बारे में किसी ने सुना ही नहीं, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। हम वो चीजें यहाँ से डेवलप कर रहे हैं, हम वो सॉल्यूशंस यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि जो ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसमें अब गुंजाइश नहीं रह गई है कि हम उसको स्वैच्छिक हमारा है ना उसको क्या बोलते हैं, एक मतलब प्रलोभन की स्थिति में हम वहां पे फंस चुके हैं। ठीक है, जिनके बिजनेसेस है वो चाहते हैं कि मैं ही कमाऊं, तेल के कुएं वाला चाहता है मेरा ही सब कुछ हो। ठीक है, जिसने जो बिजनेस डेवलप कर लिया वो अपने लिए सोच रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं, दुनिया जाए भाड़ में। जबकि उसी दुनिया से, उसी पॉपुलेशन से, उसी क्राउड फंडिंग से उसको पैसा जनरेट हो रहा है। लेकिन उसको मालूम है यूटिलाइज करेंगे ये, इनको जरूरत है ये करेंगे। फेसबुक किसी को इनवाइट करने नहीं जाता। आप बाई डिफॉल्ट जैसे मोबाइल लेते हो उसमें बाई डिफॉल्ट आपको फेसबुक की एप्लीकेशन मिल जाती है, और वो भी आपको अपडेट करनी पड़ती है, तब चलेगी, नहीं करोगे नहीं चलेगी। तो आने वाले समय में ऑन पैसिव इकोसिस्टम बाय डिफॉल्ट, चाहे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपना, आप लैपटॉप ले रहे हो, आप मोबाइल ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, ऑन पैसिव इकोसिस्टम बाय डिफॉल्ट आपको वहां दिखने वाला है। और जब वो वहां दिखने वाला है तो लोग वहां पे आएंगे जरूर, देखेंगे जरूर भाई इसमें है क्या। और जब कोई एक बार यहाँ पर आएगा और इस व्यवस्था को समझेगा, उस व्यवस्था को समझने के बाद उसको दूसरी कोई व्यवस्था पसंद नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि नीट एंड क्लीन, ट्रांसपेरेंट, बच्चों के लिए सुरक्षित, लेडीज के लिए सुरक्षित, हमारे लिए सुरक्षित, कोई भी जो भी हमसे आके जुड़ेगा, वी विल प्रोवाइड देम द सेफेस्ट इंटरनेट। इंटरनेट पे क्या हो रहा है अभी, इंटरनेट के दोनों तरह के, मिस्टर ऐश ने कहा था कि दो धारी तलवार है ये भी, एआई एंड इंटरनेट, दोनों को, एआई एंड इंटरनेट बोथ आर सेम, और दोनों दो धारी तलवार है। इसका अच्छा यूटिलाइजेशन भी होगा और बुरा यूटिलाइजेशन भी होगा। बट अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में अगर हम इंटरनेट को देखेंगे तो इसका गलत यूटिलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, रॉन्ग यूटिलाइजेशन ज्यादा हो रहा है। ठीक है ना, और उसके बावजूद भी ये लोग अरबों रुपए खाकर डकार भी नहीं मार रहे हैं। कोई लेना देना नहीं है, फेसबुक को कोई लेना देना नहीं है, गूगल को कोई लेना देना नहीं है। दुनिया भर के पॉर्न कंटेंट, गंदे कंटेंट, दुनिया भर के फ्रॉड लिंक्स, लेना देना अगड़म बगड़म सब कुछ इन्हीं की देन है, इन्हीं के प्लेटफॉर्म से वो आते हैं। गूगल पे जाइए, गूगल किसी जानकारी की कोई उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। फेसबुक पे जाइए, फेसबुक को कोई लेना देना नहीं है, कोई जिम्मेदारी वो नहीं लेता है। बस छोटे मोटे जो कैलिफोर्निया लॉ के हिसाब से छोटे मोटे जो मतलब वहां पे सुधार वो कर सकते हैं, उन्हीं पे उनका ध्यान है। ठीक है, नीट एंड क्लीन इंटरनेट से उनको कोई लेना देना नहीं। उनको मालूम है अगर हम नीट एंड क्लीन कर देंगे तो यहाँ कोई आएगा नहीं। तो ये जिम्मेदारी, एक सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर ऐश ने ली कि भैया इंटरनेट एक अच्छी चीज है और इसको अच्छे के लिए ही यूटिलाइज किया जाना चाहिए। और यहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है तो हमें नई व्यवस्था बनानी पड़ेगी। अब ओ वेरीफाई उसी व्यवस्था का हिस्सा है। लोग इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं, हमारे अपनी फाउंडिंग मेंबर इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं। उन्हें पैसे चाहिए, डॉलर चाहिए। ठीक है, अभी उन्हें इतना बड़ा जो बिजनेस डेवलप हो चुका है उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं। भाड़ में जाए सेफ्टी सिक्योरिटी, मेरे को एक बार मिल जाए बस, दोबारा मिले ना मिले। तो जो लोग इतने संकीर्ण सोच से, इतनी संकीर्ण मानसिकता के साथ यहाँ पर आकर जुड़ गए हैं, ठीक है, उनको भी मिस्टर ऐश जो है अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उनको भी सर पे बैठाकर मिस्टर ऐश ने रखा है। ठीक है, तो एक बिजनेस आप खुद से डेवलप कीजिएगा। मैं देखता हूँ कितने लोगों को आप वहां पे पार्टनरशिप देने वाले हैं। पैसा आपको मिस्टर ऐश यहाँ पे खूब देने वाले हैं, दबा के देने वाले हैं, इतना देने वाले हैं कि मतलब आपको ना नफरत हो जाएगी इस डॉलर शब्द से। आपका मोबाइल ना टन 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 करता रहेगा 24 घंटे। इतना जनरेट होने वाला है यहाँ पे पैसा। ठीक है, अब उसके लिए सिस्टम तो बनाने दे भाई, आधार तो बनाने दे। नहीं, सोने की मुर्गी मिली है, मार इसको, अंडे अंडे सब कुछ निकाल ले अंदर से, एक बार चिकन चिकन बना के खा लो, हो गया काम।
तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम वेबिनार्स करके आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। अभी भी मैं बहुत सारे देख रहा हूँ, फैंकुराम लगे हुए हैं, कल रिफाई आ जाएगा, परसों ऐसा हो जाएगा, चौथ ऐसा, अरे होना है ये तो, इसमें कोई संशय है क्या? भरत जी को मालूम नहीं है क्या? योगेश जी को मालूम नहीं है क्या? राजेश जी को मालूम नहीं है क्या? या जो हमारे पास यहाँ पे 140 प्लस अभी लोग जुड़े, उनको मालूम नहीं है क्या ये आएगा? आएगा भाई, लेकिन उसका सही समय क्या है, किस तरीके से, क्या उसका प्रोसेस है, ये मिस्टर एच डिसाइड करेंगे। हमें अगर बाय डिफॉल्ट उन्होंने कंपनी का एक पार्ट बना दिया है, एक हिस्सा बना दिया है, वेल्थ का एक पार्टनर बना दिया है, तो हमारा एक पर्पज है, एक पर्पज से उन्होंने हमें यहाँ पे लेकर आए हैं वो, ठीक है ना। और वो पर्पज ये नहीं है कि हम लोगों को यहाँ बरगलाना शुरू कर दें। अभी देखिएगा जब ये पैकेजेस आगे बाई किए जाएंगे, बहुत सारे लोग अभी भी हैं, बहुत सारे, और मैं उनको गधे कहता हूँ, बहुत सारे गधे ऐसे हैं अभी भी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे उन पैकेजेस को बाई करने के लिए। तो अभी भी समय है, जो लोग सिस्टम में इन नहीं किए हैं या ये गलतियां कर चुके हैं, अरे भाई सिंपल सा काम करना है आपको, जो पैकेजेस बाई करने हैं, जो नहीं कर चुके हैं, जो कर चुके हैं उनको तो अभी बढ़िया हो चुका है, उनको ट्रैफिक भी आएगा, उनको बोनसेस भी आएंगे, वहीं पे आपके वॉलेट में पैसे होंगे, वहीं से आप अपने प्रोडक्ट बाई कर पाओगे। लेकिन जिन्होंने नहीं किए हैं, अभी दोबारा से किसी के हाथ मत फंसेगा, किसी और फेंकुचंद के हाथ मत फंसेगा, ठीक है। क्योंकि 9,000 का पैकेज 12,000 में वो एक्टिवेट कर रहे हैं, 12 वाला 15 में एक्टिवेट कर रहे हैं, आपसे एडिशनल कमाइयां तो उन्होंने यहीं से शुरू कर दी है। और एक्सप्लॉयटेशन मिस्टर ऐश किस लिए बना रहे हैं कि सभी के लिए सुविधाजनक हो, सभी को हम फायदा पहुंचा पाए, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उनकी भावना के विपरीत, लोगों के पास ऐसे ही पैसा नहीं है, ऊपर से 2-2 3-3 4-4 हजार रुपए उनसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि भाई बैंक में कैसे जाना है, कैसे करना है। तो सीखिए ना, सब लोग सिखा रहे हैं आपको, कुछ भी नहीं करना है, बैंक में जाइए आपको कोई और बैंक नहीं समझ में आता है, एचडीएफसी बैंक में अपना खाता खोल लीजिए, सिंपल। मेरे चाचा का बैंक नहीं है एचडीएफसी, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे बेस्ट सर्विसेज अभी अगर आज की डेट में आप देखेंगे, एचडीएफसी प्रोवाइड कर रहा है, जहां पे हमें फॉरेन ट्रांजेक्शन करनी है। एचडीएफसी में जाइए, वीजा कार्ड अपना बनवा लीजिए, खत्म कहानी, किसी के तरले करने की जरूरत ही नहीं, किसी के पैर पड़ने की जरूरत ही नहीं, कोई कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो आपको आज भी करना पड़ेगा, कल भी करना पड़ेगा, आने वाले टाइम में भी करना पड़ेगा। तो मेरे साथ जितने भी लोग थे, मेरे साथ जिन लोगों को मतलब परमपिता परमात्मा ने और मिस्टर ऐश ने मुझे ट्रांसफॉर्मेशन की पावर दी और कुछ लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर पाया, उन सभी को मैंने एचडीएफसी में अकाउंट खुलवाया, और उनसे इंडिविजुअल, भैया अपने कार्ड से एक्टिवेट करो, मैं नहीं करके दूंगा, करना है करो, नहीं करना है मत करो। अब नहीं करने से तो नुकसान मेरा ही हो रहा है ना। लेकिन ये छोटे से फायदे के लिए मैं उनको आजीवन जो है अपने ऊपर डिपेंडेंट, मतलब डिपेंडेंट रख के नहीं चलना चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे पास किसी भी जरूरत के लिए मेरे पास आए, कोई जानकारी आपको चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई कुछ भी चाहिए, उसके लिए उनको मेरा सहारा पड़े। हम सबको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, मिस्टर ऐश इनफैक्ट सबको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, और वो इंडिपेंडेंट बनने के लिए हमें सीखना पड़ेगा, बस वही एक पार्ट है जिसको हम आप सभी के साथ बार बार शेयर करते रहते हैं। लोग बोलते हैं सर क्या करना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा, बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं, यूट्यूब पे उल्टे सीधे क्वेश्चंस भी डालते हैं। भाई सीखना कुछ नहीं है, बेसिक चीजें तो सीख जाओ। अब आप भारतीय संविधान, भारत की नागरिकता आपके पास है और भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में हमारे मौलिक अधिकार है, वो मालूम होने चाहिए ना आपको। अब आपको मालूम है चाहे नहीं है, आप उनका हनन करते हो तो इंडियन पैनल कोड में उनके लिए धारा है, आपको अंदर ठोक दिया जाएगा, आपको चाहे मालूम है चाहे नहीं है। तो अगर आपने भारतीय नागरिकता ली है तो बाय डिफॉल्ट आपको वहां के मौलिक अधिकार और मौलिक ड्यूटीज, आपकी आपकी जिम्मेदारियां भी बनती है संविधान के प्रति, वो दोनों मालूम होनी चाहिए। वही हम कह रहे हैं आपको कि अगर आप ऑन पैसिव में आ चुके हो, आपको फाउंडरशिप कैसे भी मिली है, आपको आपके ब्लेसर ने कुछ भी बोला है, छोड़ दीजिए 2018 19 20 21 22 की कहानी, आज आप 2024 में हैं, हम आपके साथ जुड़े हैं, हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, सीखिए, इन चीजों को सीखिए और इंडिपेंडेंट बनिए। और अगर आप नहीं सीखेंगे, आपको लोग एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, आज भी लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम किसी का बुरा नहीं करना चाहते, लेकिन अगर मैं मतलब हम करने पे आए तो इतने सारे मैसेजेस विद प्रूफ मेरे पास पड़े हैं कि अगर वो मैं आज कंपनी को भेजूं तो जिसके अगेंस्ट वो पड़े हैं उसको एक्सपेल कर दिया जाएगा, आज इमीडिएट इफेक्ट उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। हम किसी का नुकसान नहीं करना चाह रहे हैं, और बार बार चिताने पर, समझाने पर भी वो लोग सुधर नहीं रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने अपनी एक कम्युनिटी क्रिएट कर ली है, मतलब पहले कुछ 10 फाउंडर्स को खराब किया था, 20 को किया था, 100 को किया था, आज वो हजारों के हिसाब से फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी को खराब कर चुके हैं। उनका मिशन विजन ही बदल चुके हैं, ऑन पैसिव अलग विपरीत धारा में चल रही है, उनका एक अलग ही डंका बज रहा है, यहाँ पे अलग ही ढोल वो बजा रहे हैं, अलग ही धारा में वो चल रहे हैं। और गुटिज्म करके बैठे हैं। अरे भाई ऑन पैसिव पूरे विश्व को अपना परिवार कह रहा है, और हम भारतवर्ष में ही गुट बना के घूम रहे हैं
कि भैया फलाने गुट का बंदा, इसके पास नहीं जाना, ये इनक्रेडिबल इंडिया का बंदा है। अरे भैया, वी आर ऑल वर्किंग विद फॉर वन मोटिव, हम एक उद्देश्य के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आप किसी भी मंच पे जाइए, हमने कभी नहीं कहा कि आप फलाने मंच पे जाइए, यहाँ मत जाइए, वहां मत जाइए। आप जाएंगे, जाने के बाद डिफरेंस कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए कि क्या डिफरेंस अलग मंच में है और क्या डिफरेंस इन मंचों में है। आपको वो डिफरेंस करना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप डिफरेंस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या क्वालिटी पे, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो क्वालिटी एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, बट परसेंटेज बहुत छोटी सी है। और जहां पे क्वालिटी एजुकेशन पे काम हो रहा होगा वहां पे लोग नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मसाला नहीं मिल रहा है ना। हमें वो चीजें नहीं मिल रही जिन चीजों के लिए बेसिकली हम यहाँ पर आ रहे हैं। अरे भैया, आप आ ही गलत उद्देश्य से रहा हो तो आपको बरगलाना बड़ा आसान है। वो तो मैं भी कर सकता हूँ। यूट्यूब के 10-12-15 हजार व्यूज लेना कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं है। और बढ़ा चढ़ाकर बोलना, मैं कितना भी बढ़ा चढ़ाकर बोल सकता हूँ, इतना नॉलेज बेस है, और मैं बच के निकल भी जाऊंगा। बट मकसद वो नहीं है ना। मकसद ये है कि आप सब लोग इंडिपेंडेंट हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझे, और उन इंडिपेंडेंट होने के बाद, अपनी जिम्मेदारियों को समझने के बाद, अपने रोल को यहाँ पर समझे, ठीक है। और एक बड़े लेवल पर जब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिस्टर ऐश ने दी है, उस अपॉर्चुनिटी को आप ऐसे ना जाने दें। ये बहुत कीमती है। ये पैसों से, डॉलर से, उन सब से कहीं आगे की चीज है जो मिस्टर ऐश ने आपको दी है, पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप किसी का जीवन बदल सकते हैं, किसी का जीवन परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन झूठ के आधार पे नहीं। ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का आपके अंदर कीड़ा घुसा पड़ा है, वो वहां झूठ बोल के लोगों को यहाँ पे भीड़ इकट्ठा करने का जो आपको आदत पड़ी, उसको छोड़ना पड़ेगा। अन्यथा क्या होगा? ऑन पैसिव आपको छोड़ देगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। और आप फिर बैक एंड पे, अरे मैंने इतने वेबिनार किए, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, रोते रहो। और लीगली अगर आप कुछ करने की कोशिश करेंगे तो हम दुनिया की नंबर 1 लीगल कंपनी है, ठीक है। द मोस्ट प्रोफेशनल लीगल टीम इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, इस प्लेनेट पे जो सबसे प्रोफेशनल लीगल टीम है ना, वो हमारे पास है। और हम अगर किसी के पीछे पड़ेंगे तो क्या होगा? उन चीजों को समझिए। इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको इस तरह से लेते हैं कि भैया ये इस मंच से कुछ लोग जुड़े थे, अब चले गए, इसलिए बोल रहे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको मंच मानता ही नहीं हूँ। इनक्रेडिबल इंडिया मंच नहीं है, इनक्रेडिबल इंडिया मूवमेंट है। ऑन पैसिव कोई व्यवसाय नहीं है, ऑन पैसिव एक मूवमेंट है। व्यवसाय तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है, जहां से हम छोटे मतलब पैसे भी जनरेट करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। ये मूवमेंट है एक, ये एक ऐतिहासिक मूवमेंट है। तो हमें वो समझना होगा। अगर हम समझ पाएंगे तो हम उसको अपने अंदर इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे, और नहीं समझेंगे तो यहाँ किसी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, कोई नहीं। मिस्टर ऐश का आप कुछ नहीं कर सकते, मेरा आप कुछ नहीं कर सकते, किसी का आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, अपने पैर पे कुल्हाड़ी जरूर मार सकते हैं। तो विजन को छोटा नहीं, बड़ा कीजिए, ठीक है। आपके आज को सुनहरा बनाने के लिए ये बिजनेस नहीं बन रहा है, आपके भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए भविष्य बन रहा है। और आपका भविष्य कभी आपका आज भी होगा। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है, और हम इसी पे फोकस करके अगर लगातार चलेंगे तो हम कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे, और बेहतर जो है इस समाज को भी दे पाएंगे। तो फिलहाल मैं इजाज़त चाहूँगा, समय मैं बहुत ले लेता हूँ, और मन की बात का सेशन है, आप सभी की बात भी हम ज़रूर यहाँ से सुनना चाहेंगे। तो मैं फर्स्ट पार्ट को इसको यहीं पे आप सभी से अलविदा लेते हैं। सेकंड पार्ट में राजेंद्र भटकर सर हमारे साथ मौजूद होंगे, और वो आपके साथ मन की बात का ये पूरा सेशन कंडक्ट करेंगे। तो फिलहाल यहाँ से हम इस पार्ट से अलविदा लेते हैं। जुड़े रहिए, आप कनेक्टेड रहिए, अगले पार्ट को हम शुरू करेंगे। तो फिलहाल जय हिंद।